अखराजात की तफसील जमा न करवाने से कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं हो सकेगा। नोटिफिकेशन न होने से इन सीटों पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। नोटिफिकेशन होने से इमरान खान को एक नशिस्त रखकर बाकी छोड़ना पड़ेगी। तो तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की जीते नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी न करवाने की हिकमत अमली बना ली है। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का इंतखाबी अखराजात की तफसील इलेक्शन कमीशन को जमा न करवाने का मशवरा। इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी, इमरान खान को 6 नशिस्तें तो छोड़नी हैं, चाहे वो इन्हीं 6 में से छोड़ें या जो पहले से उनके पास MNA की नशिस्त है या उसको सरेंडर करें। उसका तरीकाकार ये है कि जो नई ये 6 नशिस्तें जिन पे उन्होंने 16 अक्टूबर को कामयाबी हासिल की है, इन नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होगा पहले, उसके बाद 30 रोज के अंदर उन्हें रिजाइन करना है। लेकिन ये नोटिफिकेशन सिर्फ उसी सूरत में जारी होगा अगर वो इन इंतखाबात पे उठने वाले जो अखराजात हैं वो 10 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा कराएंगे और फिर इलेक्शन की डेट से यानी पोल डे से 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिफिकेशन जारी करना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है आज उसने ये फाइनलाइज करना है, लेकिन तजावीज़ उन्होंने दे दी हैं, हिकमत अमली उन्होंने बना ली है कि इन्हें ब्लॉक करना है ताकि इस पे आगे ज़िमनी इलेक्शन ना हो सके, ना ही ये सीटें वैकेंट होंगी। उसका तरीकाकार जो इन्होंने जो प्लान बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ये है कि इमरान खान की जानिब से वो तफसीलात जमा नहीं कराई जाएंगी। जब वो तफसीलात जमा नहीं कराई जाएंगी तो उस सूरत में इमरान खान की कामयाबी का जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं होगा, क्योंकि आइन में इसमें आइन के आर्टिकल 223 में बड़ा वाज़े लिखा है। 223 की ज़ैल शेख 2 जो है वो तो इस अबहाम से बल्कि इस क्राइसिस से बचाने के लिए उसमें बाकायदा गाइडलाइंस दी गई हैं। उसमें तो ये कहा गया है कि अगर कोई एक से ज़्यादा नशिस्त पर जीत जाता है तो 30 रोज़ के अंदर उसको अपनी नशिस्त जो है वो छोड़नी है। वो 30 रोज़ कब से शुरू होते हैं? जब से उस रिटर्न कैंडिडेट की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो उस सूरत में अगर कोई रिजाइन नहीं करता 30 रोज के अंदर अंदर इजाफी नशिस्तों से, तो यहां तक आइन में यह बात लिखी हुई है कि जो आखिरी नशिस्त उससे जीती होगी उससे फिर वो उसमें वो कामयाब करार पा जाएगा और बाकी तमाम जो हैं वो खाली हो जाएंगी। और अगर सेम डे कोई कामयाबी हासिल करता है जैसा कि इमरान खान ने 16 अक्टूबर को कामयाबी हासिल की है, तो उससे मुतल्लिक भी आइन में ये लिखा हुआ है। यानी ये इस सारी सूरत हाल में एक क्राइसिस से बचाना मकसद है शायद, लेकिन इसमें भी ये लिखा है कि अगर सेम डे अगर कोई कामयाबी हासिल करता है तो उसमें यह देखा जाएगा कि आखिरी कागजात नामजदगी जो हैं वो कब जमा हुए। जो आखिरी कागजात नामजदगी होते हैं फिर वो प्रिवेल करते हैं और बाकी तमाम वैकेंट हो जाती हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनती नजर आ रही है, हुकूमत के लिए दर्द सर बनती नजर आ रही है। अदील, अगर इंतखाबी अखराजात की तफसील इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं भी करवाई जाती तो इस हवाले से लीगल पेनल्टी क्या हो सकती है? जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 98 है वो बड़ा वाजे है। मैं उसके अल्फाज आपको बता देता हूं मुख्तसरन। उसमें यह कहा जाता है कि रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन के पास आएंगे उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गजट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफाई तभी करेगा जब इलेक्शन अखराजात जो हैं वो 10 दिन के अंदर जमा कराए जाएंगे। तो इसमें मेरी जो लीगल टीम के लोगों से बात हुई है तो आज उस लीगल टीम जो है इसको फाइनलाइज करेगी। अगले 10 दिन के अंदर यानी 26 अक्टूबर तक, इससे पहले उन्होंने अपनी तफसीलात जमा करानी है। माजी में देखा गया है कि जब जनरल इलेक्शन भी होते हैं तो कुछ उम्मीदवार इसमें ताखीर कर देते हैं, उस वक्त तक उनका नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इस मरतबा सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। सिचुएशन इस मरतबा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही जब इमरान खान ने 9 हल्कों में उतरने का फैसला किया था और उसके बाद फिर बिल आखिर उनको 7 हल्कों में इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो उसका मकसद ही इस प्लान को डिसरप्ट करना था, जिस प्लान के तहत हुकूमत अपनी थिन मेजॉरिटी को मजीद बढ़ाना चाहती थी, इसमें इजाफा करना चाहती थी, जिसमें 2 का हो भी चुका है, तो उस प्लान को डिसरप्ट करना था। अब इस प्लान को मजीद डिस्टर्ब करने के लिए ये फैसला कर लिया गया है। तो पीटीआई की जानिब से ये फैसला किया गया है। दिल वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका, हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे।